अकाउंट्स के सारे वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एच2 क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन पार्टनरशिप के अनसॉल्व क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपन ने अनसॉल्व 25 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम अनसॉल्व 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 26 अनसॉल्व में क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2019 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। They contributed capital of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share profit in the ratio 3:2। मतलब जय और विजय दो पार्टनर्स हैं। उन दोनों ने, एक ने 80,000 और दूसरे ने 50,000 की कैपिटल लगाई है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 9% के हिसाब से देना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड प्रॉफिट 7,800 रुपीज। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 7,800 रुपए का हुआ। देखो भाई साहब, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अपन को पहले तो कैलकुलेशन करनी है किस चीज की? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जय। जय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जय ने कैपिटल लगाई 80,000 की, उसका अपन 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 7,200 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ विजय निकालेंगे तो विजय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का अपन 9% निकालेंगे तो 4,500 रुपए आ जाएगा। दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं टोटल करूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो 11,100 रुपए की दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है। तो आप देखो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी है? 11,000 की, और प्रॉफिट हो रहा है हमारे को 7,800 रुपए का। अब भाई साहब अपने पास पैसे 7,800 रुपए है और देने 11,000 रुपए, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप कैसे दोगे, तो दे नहीं सकते। तो आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, ऐसा भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज का मतलब ये कंपलसरी देना ही देना है, तो ये भी चीज नहीं बोल रहा है। मतलब कि अब आपको अपने प्रॉफिट के बेस पर, आपको 7,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उस 7,800 के प्रॉफिट के बेस पर आपको 7,800 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे कि दोनों का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, जय और विजय का। तो जय और विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? तो 7,200 रुपए और 4,500 रुपए दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इनका रेशो निकालूंगा, इनको सॉल्व करूंगा तो 8:5 का रेशो आएगा इन दोनों के बीच में। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना है? 8:5। तो हमारे को जो 7,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हम उसको 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि इस प्रॉफिट को हम लोग 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अपन लिखेंगे 8/13 इंटू 7,800, 5/13 इंटू 7,800। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब अपन तो 4,800 रुपए और 3,000 रुपए दोनों को प्रॉफिट मिल जाएगा। आप प्रॉफिट बोलो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था अपन को? 11,600 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 11,600 रुपए, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना था? 7,800 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है वो प्रॉफिट तक ही देंगे।
तो प्रॉफिट तक देंगे तो अब वो बोलेगा कि नहीं भाई, जिसको ज्यादा मिल रहा होगा प्रॉफिट रेशियो में अगर देखेंगे 3:2 में, तो वो बोलेगा मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे तुमको हम दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही रहे हैं, लेकिन लिमिट क्या है 7,800 तक की है, इसलिए हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में उस प्रॉफिट को दे रहे हैं। तो अब अपन इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। बाय साइड पे लिख देंगे P&L प्रॉफिट कितना हुआ 7,800 रुपए का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय को दे देंगे अपन 4,800 रुपए और विजय को दे देंगे अपन 3,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे देंगे 7,800 रुपए दे देंगे, और दोनों साइड का टोटल मैच हो जाएगा 7,800 और 7,800 रुपए। अपन के पास प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो इसलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को अपने पास बैलेंस शीट दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000। महादेव ने 30,000 रुपए की ड्राइंग करी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 10 लाख रुपीज। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब भाई साहब ध्यान रखो, अपन के पास कैपिटल पड़ी है, ये भी कैपिटल है, ये कैपिटल है, दोनों कैपिटल ही है। अब इस पे अपन को इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन ये कैपिटल जो है ये क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने बताया कैपिटल पर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, न कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इसका अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी है। करंट अकाउंट होने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है। तो भाई साहब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आड़े टेढ़े काम होते हैं, मतलब ड्राइंग्स होता है, या फिर प्रॉफिट होता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ये सारी चीजें जो है ये सब करंट अकाउंट के अंदर होती है, ना कि कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट का बाय चांस, मैंने बोला क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है मेरे को, कितनी दी हुई है 10 लाख और 10 लाख रुपए दी हुई है। अब मैं इसका ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहूंगा, तो ड्राइंग्स, ये जो ड्राइंग्स दी हुई है ये वैसे ही करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाती है, तो इस कारण से इसमें कोई होगी नहीं इसकी चीज। फिर उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो वो भी करंट अकाउंट के अंदर हुआ होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हुआ होगा। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ही क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी। तो ओपनिंग कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 10 लाख और 10 लाख रुपए हो जाएगी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स और प्रॉफिट दोनों चीजें दी हुई है, लेकिन दोनों ही चीजें कैपिटल में नहीं जाती हैं, करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। इसलिए इसमें कैपिटल जो क्लोजिंग है वो ही ओपनिंग माना जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 10 लाख का 5% निकालोगे 50,000, और 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है अपन को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। विड्रॉ करा इन्होंने 40,000 और 50,000 रुपए। प्रॉफिट जो है वो 1.5 लाख रुपए हुआ, जिसमें से 1 लाख रुपए तो हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो करंट अकाउंट नहीं है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सब कुछ आता है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की लिखेंगे, तो 1,20,000 रुपए और 1,40,000 रुपए इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। फिर इसके बाद जो विड्रॉ करा इन्होंने, तो विड्रॉ को ऐड करते हैं, ध्यान रखना। तो विड्रॉ को ऐड करेंगे 40,000 एंड 50,000, ऐड करने के बाद आ जाएगा 1,60,000 और 1,90,000। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1,50,000 में से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में डाल दिए, मतलब 50,000 रुपए जो थे प्रॉफिट वो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा।
तो 50,000 इन्होंने प्रॉफिट आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, तो अब हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम उल्टा हो जाता है सारी चीजें, ड्राइंग्स को ऐड करने लग जाते हैं, एडिशनल कैपिटल को लेस करते हैं, प्रॉफिट को लेस करते हैं। तो इसमें प्रॉफिट को लेस कर देंगे 25,000 और 25,000 अपन लेस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1,35,000 और इसका आंसर आएगा 1,65,000। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, बोल रहा है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 8% के हिसाब से निकालेंगे 1,35,000 का, तो 10,800 रुपए और 13,200 रुपए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा हुआ है, मोली एंड बोली कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड 10,000 टुवर्ड्स द कैपिटल। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. Their respective share of 2:3 and the net profit for the year is 1,500. Show the distribution of profit when there is no agreement expect for interest on capital. भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो अपन लोग सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, कैपिटल है कितनी, 20,000 रुपए है और 10,000 रुपए है मोली और भोली की। अब इस पे अपन इंटरेस्ट निकालेंगे 6% के हिसाब से, तो इसका आ जाएगा 1,200 रुपए और इसका आ जाएगा 600 रुपए। अब दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अब आप टोटल करो इसको, 1,200 और 600, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 1,800 रुपए बनता है इंटरेस्ट। जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 1,500 रुपए है। मतलब आपके पास प्रॉफिट है 1,500 रुपए और ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,800 रुपए। तो नहीं बाबा, ऐसा नहीं चलता अपने यहाँ पे। 1,500 रुपए का प्रॉफिट है तो 1,500 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो आप। पार्टनर्स तो अपनी भावनाओं को समझेंगे ना कि भाई लॉस में क्यों जाएगा, लॉस भी तो तेरे को ही सहन करना है खुद को। ठीक है, तो इसलिए अपन प्रॉफिट को 1,500 रुपए तक ही एडजस्ट करेंगे। तो अब 1,500 रुपए तक एडजस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इनका अपन रेशो निकालेंगे। किसका रेशो निकालेंगे, कैपिटल रेशो। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 1,200 और 600, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना है, 2:1। तो इसको 1,000 और इसको 500 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1,000 और 500 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1,000 और 500 रुपए, मोली को 1,000 और बोली को 500 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं दिया, तो आप प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो दे रहे हो, वो एक तरीके से प्रॉफिट नहीं है ये, एक तरीके से ये क्या दे रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो आप प्रॉफिट नहीं लिख के क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे। कितना कितना देंगे, 1,000 और 500, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना इनका, 1,200 और 600, लेकिन देंगे कितना, 1,000 और 500, क्योंकि हमारे पास लिमिट ही 1,500 तक है। अब लिमिट 1,500 तक है तो 1,800 रुपए नहीं दे सकते हैं। ये तो था केस 1। केस 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि when there is agreement that the interest on capital as a charge। अब मैंने बताया as a charge होता है तो दुनिया जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ही चाहिए, मांगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया अभी इनका 1,200 और 600 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, टोटल 1,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। जबकि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1,500 रुपए का प्रॉफिट है। तो अब पैसे हैं हमारे पास 1,500 और देने कितने पड़ रहे हैं, 1,800 रुपए पड़ रहे हैं, तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। कितना लॉस हो जाएगा, 300 रुपए का लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को ये 2:3 में डिवाइड कर देंगे, तो 120 और 180 लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स कितना, 120 एंड 180। आ रही है बात समझ में। कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि भाई साहब पहले केस के अंदर तो ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो दे दो, तो भाई साहब हमारे पास थे ही 1,500 रुपए और हम लोग 1,800 रुपए दे ही नहीं सकते, तो इसलिए हम 1,500 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, 1,500 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन सेकंड केस के अंदर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इज अ चार्ज लिखा हुआ है, मतलब आप लॉस में चले गए। कितने रुपए लॉस में जा रहे हो, 300 रुपए लॉस में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में। कौन से रेशो में, 2:3 में हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो मतलब पार्टनर्स को 1,800 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, साथ में 120 और 180 रुपए का लॉस भी होगा दोनों को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझना चाहते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझते हैं अपन लोग। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में अभी फर्स्ट वाला केस बता रहा हूं, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा,
बाय साइड पे सबसे पहले तो P&L प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1500 रुपए है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार हमने लगा के देखा तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 रुपए हो रहा था, लॉस में जा रहे थे। तो लॉस में नहीं जाना चाहते हम लोग, लॉस में नहीं जाना चाहते तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मोली और भोली को वैसे मिल रहा कितना है 1200 रुपए और 600 रुपए, तो 1200 और 600 1800 रुपए अपॉन 1800 रुपए इंटू 1500 तो इसको 1000 और इसको 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे और 1500 रुपए का मैटर खत्म कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 1500 रुपए दे दिया, जबकि हम लोगों के पास बनता कितना था 1800 रुपए बनता, लेकिन लॉस में नहीं जाना, इस कारण से ऐसे किया। ये तो केस 1 है। केस 2 के अंदर क्या होगा, केस 2 के अंदर अपन ने वापस से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया बाय साइड पे P&L प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 1500 रुपए हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन चार्ज, तो कैपिटल एज अ चार्ज है, तो चार्ज है तो मतलब कंपलसरी देना ही देना है। जितना इनका कैपिटल बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना दे दो। तो मोली और भोली का इसका 1200 रुपए और इसका 600 रुपए, टोटल 1800 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है। तो अब हम लॉस में चले गए, तो बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन 2:3, तो मोली और भोली इनको 300 रुपए का लॉस हो गया, तो 120 और 180 का लॉस ये आपस में सहन कर लेंगे। कौन से रेशो में 2:3 में सहन कर लेंगे। 1800 और 1800 टोटल लगा के खत्म कर देंगे इसको ध्यान से देखो भाई साहब, समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ इन दोनों क्वेश्चंस में। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा हुआ है, अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रेस्पेक्टिवली। अमित और भ्रमित दोनों ने कैपिटल लगाई 15 लाख और 9 लाख रुपए। ऑन 1 अक्टूबर 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लोग निकाल लेते हैं। फिर लिखा हुआ है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग द चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई बात नहीं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का निकाल रहे हैं, तो अमित का निकाल रहे हैं, तो अमित का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 1 अप्रैल को 15 लाख रुपए उसने लगाए थे, तो 15 लाख रुपए 1 अप्रैल को लगाए थे। कंटिन्यू चलता गया, कौन सी तारीख आ गई 1 अक्टूबर आ गई। 1 अक्टूबर को इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 12 लाख रुपए होनी चाहिए। तो क्या करा इसने 3 लाख रुपए कैपिटल के निकाल लिए, तो 3 लाख रुपए निकाल लिए तो कैपिटल हो गई कितनी 12 लाख रुपए कैपिटल हो गई। तो 12 लाख रुपए को गोले में डाल दिया और 15 लाख रुपए को फिर चलते 31 मार्च आ गई और 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो गया। अब बताओ अपन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 15 लाख पे निकालोगे सबसे पहले 8% के हिसाब से 6 महीने का निकालेंगे, 6 मंथ होता है यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 मंथ होता है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। फिर अपन 12 लाख के पे 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो इसका आ जाएगा 60,000 रुपए और इसका आ जाएगा 48,000 रुपीज। टोटल 1,08,000 रुपए तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ये अमित का लिख देते हैं अपन लोग। अब दूसरा कौन है, भ्रमित। भ्रमित ने कितनी कैपिटल लगा के बिजनेस चालू किया था, 9 लाख रुपए लगा के बिजनेस चालू किया था। तो 1 अप्रैल को 19 को कितने लगाया इसने 9 लाख रुपए लगाया और चलते 1 अक्टूबर आ गई। 1 अक्टूबर को इसने 3 लाख रुपए और लगा दिए। कितने लगा दिए 3 लाख और लगा दिए, तो जाके इसकी कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो 9 लाख को और 12 लाख को गोले में डाल दोगे और फिर 31 मार्च तक ले जाओगे इसको। ठीक है, यहाँ पे 6 महीने होते हैं और यहाँ पे भी 6 महीने होते हैं, तो 9 लाख पे 6 महीने का और 12 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 9 लाख इंटू 8% इंटू 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे ही 12 लाख इंटू 8% इंटू 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 36,000 और 48,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और इन दोनों को टोटल करेंगे अपन लोग तो 84,000 रुपीज इसका भ्रमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म एंड अमर एंड भानु आर टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम ईच। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ध्यान रखना ये चीज, लेकिन ए और बी को ही 1,20,000 और 1,20,000 की सैलरी मिलती है एज दे मैनेज द बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस को मैनेज करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपन को 4,80,000 रुपए दिया हुआ है। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। इसमें क्या है, प्रॉफिट जो है अपना 4,80,000 हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, नेट प्रॉफिट में से जो अपन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, सैलरी देनी है। तो 4,80,000 में से सैलरी कितनी देनी है 2,40,000 रुपए की सैलरी देनी है।
तो बाकी कितना बच गया, 2,40,000 रुपए बच गया। ये 2,40,000 रुपए तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए तीनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो 80,000, 80,000 और 80,000 रुपए तीनों पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। थोड़ा हम जल्दी जल्दी स्टडी कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 91 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम ऐसे पूरे कोर्स कंप्लीट करना चाहेंगे तो थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं, रिवाइंड करके आप वापस से देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। A and B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. A is entitled to get a commission of 10% on the net profit. A को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे 10%। तो बताओ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल। तो पहले नेट प्रॉफिट है कितना, नेट प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए। तो ए कमीशन निकालना है, तो ए का कमीशन है कितना, 10% उसको कमीशन देना है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो भाई साहब 11,000 रुपए ए को कमीशन मिल जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान रखना ये चीज। एज अ पार्टनरशिप डीड Z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई साहब ध्यान रखना ये चीज, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर कुछ भी नहीं कमीशन लिखा होता है तो अपन लोग फॉर्मूला लगाते हैं R/100 इंटू नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगता है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता है, आफ्टर वर्ड लिखा होता है, तो फॉर्मूला लगता है R/100 प्लस R इंटू नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना ये चीज। तो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अपन 11th क्लास पास आउट हो गए तभी तो आप 12th में आए हो। तो 11th क्लास के अंदर अपन ने मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो उसी को ही मैनेजर कमीशन की तरह ही इसको ट्रीट कर लो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है तो रेट अपॉन 100 प्लस आर का फॉर्मूला लगता है। तो कितना नेट प्रॉफिट है अपन के पास, 2,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो मैंने बोला कमीशन किसका कमीशन है, कमीशन ऑफ जेड, ठीक है। कितना परसेंट है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है कितना, 2,20,000 का नेट प्रॉफिट है अपने पास। अब उसमें आर कितना है, 10 अपॉन 100 प्लस आर, तो 100 प्लस 10 कर दोगे तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, ठीक है। इसको निकालेंगे तो 20,000 रुपए कमीशन आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, एक पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने बिफोर कमीशन वाला क्वेश्चन किया, एक ये अभी क्वेश्चन चल रहा है जिसमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ABCD आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1. It earned net profit of 1,80,000 for the year ended, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। As per the partnership deed, they are to charge a commission 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3, ठीक है। तो वही बात आ गई, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन जब भी लिखा हो तो आपको मैंने बताया अभी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। तो भाई साहब आ जाओ कमीशन निकालेंगे, तो कमीशन का निकालने का क्या निकलेगा कि भाई अपन के पास प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है हमारे पास 1,80,000 रुपए का। तो 1,80,000 इंटू 20 अपॉन 120, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 रुपीज का कमीशन आ जाएगा। अब इस 30,000 के कमीशन को ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, बोल रहा है 2:3:2:3 में हम लोग इस कमीशन को डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2:3:2:3 मतलब 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, ठीक है। 30,000 को डिवाइड करेंगे तो ये 6,000, 9,000, 6,000, 9,000 ये आपस में कमीशन ले लेंगे। ये इनका कमीशन हुआ है, ध्यान रखना ये चीज। क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसका 20% आफ्टर चार्जिंग कमीशन आपको निकालना पड़ेगा, और वो जो कमीशन आएगा वो 2:3:2:3 में आपस में कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कमीशन 30,000 रुपए है, 30,000 2:3:2:3 में 6,000, 9,000, 6,000, 9,000 ये आपस में ABCD डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, XY आर पार्टनर इन अ फर्म, X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ध्यान रखना ये चीज कि भाई साहब पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन के आगे बिफोर लगा हुआ है, अपन को कमीशन से मतलब है, ध्यान रखना ये चीज। अगर कमीशन के आगे आफ्टर लगा होगा तो अपन को वाला फॉर्मूला लगाना 100 वाला, 100 प्लस आर वाला, ठीक है। नहीं तो फिर बिफोर में तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने पास। Y is entitled to a salary of 25,000 and commission of 10% net profit after charging commission. X को सैलरी देनी है और बिफोर कमीशन देना है, Y को सैलरी देनी है और आफ्टर कमीशन देना है, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग ये वाज 4,20,000 रुपए। अब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो मैं इसको आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझाना चाह रहा हूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे बाय P&L प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है हमारे को 4,20,000 रुपए का। अब 4,20,000 में सबसे पहले तो दोनों में यही लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। देखो इसमें भी लिखा हुआ है एंड पार्टनर सैलरी और इसमें भी लिखा हुआ है आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो पहले तो पार्टनर की सैलरी दे दो, तो 2 सैलरीज किसकी, एक्स और वाई की। तो एक्स की सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने के 1,20,000 रुपए होते हैं। वाई की सैलरी कितनी है 25,000 पर एनम, पर एनम मतलब पूरा का पूरा 25,000 रुपए देना है। टोटल सैलरी कितनी होगी 145 होगी। अब अपन एक्स की कमीशन आ रहे हैं, टू कमीशन ऑफ एक्स, एक्स की कमीशन आ रहे हैं। देखो एक्स की कमीशन में कुछ भी नहीं है, बोल रहा है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है किसका भाई साहब, प्रॉफिट में से सैलरी हटाने के बाद। तो प्रॉफिट कितना हुआ 4,20,000, उसमें सैलरी हटानी है हमारे को कितनी 4,45,000 रुपए, ये हटा दो। अब बताओ प्रॉफिट है 4,20,000, उसमें से 1,45,000 का हम लोग माइनस कर देंगे सैलरी, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कितना 2,75,000 रुपए का। अब 2,75,000 पे एक्स को कमीशन देनी है, बिफोर वाली कमीशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10% कमीशन देनी है तो आप आराम से दे सकते हो। तो एक्स को कमीशन मिल जाएगी 27,500 रुपए। अब फिर वाई की कमीशन, लफड़ा किसमें है, कमीशन ऑफ वाई में। कमीशन ऑफ वाई का मतलब ये है कि वाई ये कहना चाह रहा है जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से आप सैलरी भी हटा दो और दूसरों का भी कमीशन हटा दो, मेरा भी कमीशन हटा दो यार, कोई बात नहीं, मेरे को 10% दे दो, ठीक है। दूसरों का मेरा सबका कमीशन हटा के मेरे को कितना चाहिए 10% चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 4,20,000 का प्रॉफिट है, 4,20,000 के प्रॉफिट में से 1,45,000 की तो सैलरी माइनस कर देंगे और 27,500 रुपए का एक्स का कमीशन भी माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना, एक्स का कमीशन भी माइनस कर देंगे। तो 2,75,000 में से 27,500 माइनस कर दोगे, टोटल आ जाएगा 247,500। कितना आ जाएगा 247,500। अब ये 247,500 पे वाई का जो है 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे 10% पे आफ्टर वाला, तो 247,500 पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 10/110 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 10/110 करोगे आप जब, तो वाई की कमीशन आ जाएगी 22,500 रुपए और इसी के साथ वाई का कमीशन भी खत्म हो गया। और अपन को क्या करना था, यही करना था, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4,20,000 में से ये सैलरी कमीशन कमीशन माइनस कर देंगे हम लोग, तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,25,000 रुपए डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। अब 2,25,000 को कौन से रेशो में डिवाइड कर देंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर्स कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं, तो इक्वली डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 1,12,500 रुपए और 1,12,500 रुपए आ जाएगा किसका, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स का और वाई का, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन खत्म कर देंगे, टोटल लगा देंगे 4,20,000 रुपए और 4,20,000 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम एंड मोहन टू पार्टनर्स विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। दोनों ने ड्राइंग्स करी है, ठीक है, राम ने और मोहन ने ड्राइंग्स करी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स करी है 1,20,000 रुपए की और 80,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% ऑन द ड्राइंग्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो विच इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर द ईच पार्टनर। अब आप बोल रहे हो सर ये क्या है, ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन, 6% ही तो निकालना है। भाई साहब यही क्वेश्चन हर कोई गलत करता है। 1,20,000 का हमको 6% निकालना है, लेकिन 6 महीने का निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो भाई साहब आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा कुछ दिन पहले, तो उसमें यही लिखा हुआ था, उसमें मैंने यही समझाया था कि इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो अभी इसमें भी कोई ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, तो इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज होगा। बहुत 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 अति काम की चीज है। तो 3,600 रुपए तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा और 2,400 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ की मतलब इन्होंने हर महीने के मिडिल में ड्राइंग्स करी है, ठीक है। तो मैंने बताया था इफ ड्राइंग्स इज मेड
in the middle of every month, then interest will be charged for 6 month. कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान रखना ये चीज। तो अपन लोग 48,000 रुपए 48,000 उसने ड्राइंग करी है, किसने? ब्रिज ने। तो ब्रिज ने 48,000 रुपए की ड्राइंग करी है, 10% के हिसाब से अपन लोग निकालेंगे, कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का निकालेंगे, ठीक है। तो 2400 रुपए इसकी आ जाएगी। और मोहन ने कितनी ड्राइंग्स करी है? 36,000 की ड्राइंग करी है, 10% के हिसाब से हम लोग निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे, तो 1800 रुपए इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ द एवरी मंथ। वही बात है, 15th डे ऑफ एवरी मंथ मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज ऑन 12% पर एनम। मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो मैंने बताया 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 10,000 रुपए, लेकिन हर महीने निकाल रहा है, तो पहले तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब टोटल पूरे साल में कितना निकालेगा? 1,20,000 की ड्राइंग करेगा। तो 1,20,000 पे हम लोग 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 7,200 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। 6 महीने का क्यों करा, आप सब समझ गए होंगे कि जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ, क्या लिखा हुआ है? मिडिल ऑफ 15th डे ऑफ एवरी मंथ मतलब मिडिल ऑफ एवरी मंथ। जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ लिखा होता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 10,000 रुपए 1 महीने में कर रहा है, तो पूरे साल में 1,20,000 करेगा, उस पे 6 महीने का ब्याज निकालोगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी दो पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए ने विड्रॉ करा 4,000 रुपए इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 38 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 के बाद से उसने ड्राइंग करना चालू करी है। तो 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी, फिर 1 नवंबर को ड्राइंग करी, फिर 1 दिसंबर को ड्राइंग करी, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके उसने ड्राइंग करी। कितने कितने? 4,000 4,000 4,000। तो ऐसे करके 6 महीने तक ड्राइंग करी होगी, तो 4,000 into 6, तो टोटल उसने ड्राइंग कितनी करी? 24,000 रुपए की ड्राइंग्स करी। अब 24,000 की ड्राइंग करी है, उस पर अपन 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन कितने महीने का करेंगे? तो इफ अ पार्टनर विड्रॉ सेम और फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 3.5 मंथ। देखो भाई साहब, अब कब कर रहा है वो? स्टार्टिंग के 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है या एंडिंग के 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है? ये भी तो बात समझने वाली है। क्या वो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की ड्राइंग कर रहा है? क्या वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च की ड्राइंग कर रहा है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि इसने 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के महीने में ड्राइंग करी है। तो 1 अक्टूबर से आप कैलकुलेट करना चालू करोगे तो 1 अक्टूबर को 6 महीने बचे थे, और जब उसने 1 मार्च को ड्राइंग करी होगी तो उस टाइम पे 1 महीना बचा था। एवरेज मेथड से 6 + 1/2 तो 7/2, तो 3.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 मंथ का आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 350 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बहुत काम की चीज है ये भाई साहब। अभी तो आपको लग रहा है कि सर क्या करा रहे हो, लेकिन भाई साहब ये सब मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। आप हमारे पुराने वीडियोस में जाओ, वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, उन वीडियोस को देखो। सारे क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए आओगे, आपको सब समझ में आएगा। अभी अनसॉल्व्ड कर रहे हैं, तो आप सोचो हमने पहले इलस्ट्रेशन किए, इलस्ट्रेशन कम से कम हमने 58 59 इलस्ट्रेशन थे शायद तक, फिर उसके बाद अभी हम 39 40 एक तरीके से मान लो 90 क्वेश्चन हम एक तरीके से कंप्लीट करके आए, तो कुछ तो करा होगा हमने। ऐसे थोड़ी ना 90 क्वेश्चन में जख मार ली होगी और फिर आके यहाँ पे बैठ गए, नहीं। तो आपको भी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पहले पुराने वाले वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे 39 से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर। अब एक बंदा है जिसने हर क्वार्टर के एंडिंग में ड्रॉइंग्स करी है। तो भाई साहब अब मैं वापस से आपको समझाऊंगा नहीं कि कितने महीने का क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। एवरेज मेथड देखना है, आप पुराने वीडियोस से चलते हुए आओ। ये अनसॉल्व्ड हैं, जिन बच्चों को डाउट्स होते हैं अनसॉल्व्ड में, तो वो इन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन देखो, फिर अनसॉल्व्ड देखो, तो आराम से अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई साहब पहली बात तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। अब एक क्वार्टर में उसने 9,000, फिर दूसरे क्वार्टर में 9,000, फिर तीसरे क्वार्टर में 9,000, ऐसे करके चारों क्वार्टर में 9,000 की ड्राइंग करेगा। तो टोटल उसने 36,000 की ड्राइंग करी। अब 36,000 की ड्राइंग पे उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना? 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है।
अब कोई भी बंदा अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करता है तो उससे 4.5 मंथ का इंटरेस्ट वसूला जाता है। तो 4.5 अपॉन 12 करके निकालोगे तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 810। मतलब इफ अ पार्टनर विड्रॉ सेम और फिक्स्ड अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 4.5 मंथ। तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है और 6% तो करना ही है, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार ड्राइंग करेगा वो 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 रुपए की वो ड्राइंग्स कर लेगा। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए विड्रॉ रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 2019। अब वही बात आ गई कि एक पार्टनर है जो कि हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, और कब से कर रहा है? 30 सितंबर के बाद से कर रहा है। तो बताओ 30 सितंबर के बाद से करेगा तो 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, ऐसे करके चलता रहेगा 31 मार्च तक। कितना कितना ड्राइंग कर रहा है? 4-4 हजार रुपए ड्राइंग कर रहा है। कितने महीने तक कर रहा है? 6 महीने तक कर रहा है। तो 4-4 हजार रुपए 6 महीने तक ड्राइंग करेगा तो टोटल 24,000 की ड्राइंग करेगा। तो 24,000 की ड्राइंग कितने में कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है? 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब अगर पार्टनर हर मंथ के एंड में ड्राइंग करता है और कितने महीने तक करता है? 6 महीने तक अगर वो ड्राइंग्स करता है और लास्ट वाले 6 महीने हैं अगर उसके, तो हम लोग इंटरेस्ट 2.5 मंथ का वसूलेंगे। तो इसलिए 2.5 मंथ का इंटरेस्ट वसूला जाएगा इससे। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 250 रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1, सबसे पहले केस 1 क्या लिखा हुआ है? ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है तो उससे अपन 7.5 महीने का ब्याज वसूलेंगे। तो ध्यान रखना 7,500 इंटू 4, पहले तो 4 बार पूरे साल में ड्राइंग करेगा वो, तो उसका टोटल हो जाएगा 30,000 रुपीज। अब 30,000 पे अपन 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने का? 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसका टोटल आ जाएगा 1875। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ये तो था केस 1। If a partner withdraw same or fixed amount in the beginning of each quarter, then interest will be charged for 7.5 month. ठीक है। अब है सेकंड केस कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के एंड में। अब देखो क्वार्टर तो आपको पता ही होगा 3-3 महीने का चलता है। 1 अप्रैल से लेके चालू होता है और मई जून 30 जून तक चलता है। फिर उसके बाद आ जाओ 1 जुलाई से चालू होता है और फिर 3 महीने चलता है। ऐसे करके हर 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल में। कैसे निकाल 3 महीने का कैसे निकाला? 12 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 3-3 महीने का आ जाता है। तो भाई साहब हर क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब पहले 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा वो बंदा, फिर उसके बाद मई जून छोड़ देगा, फिर 1 जुलाई को ड्राइंग करेगा, फिर अगस्त सितंबर को छोड़ देगा, 1 अक्टूबर को ड्राइंग करेगा। तो हर क्वार्टर की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा है। अब सेकंड केस ये कि हर क्वार्टर की एंड वाली तारीख को, मतलब एंड कब हो रहा है क्वार्टर, तो क्वार्टर जो अप्रैल वाला क्वार्टर है वो भाई साहब जून में एंड होगा तो जून की एंडिंग पे करेगा। फिर उसके बाद सितंबर में एंड होगा तो सितंबर की एंडिंग पे ड्राइंग करेगा। फिर उसके बाद दिसंबर में एंड होगा, दिसंबर की एंडिंग पे ड्राइंग करेगा। फिर उसके बाद मार्च में एंड होगा, मार्च के एंडिंग पे ड्राइंग करेगा। तो वो बंदा साल में 4 बार ड्राइंग कर रहा है और हर क्वार्टर की एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो केस 2 के अंदर क्या होगा? 4 बार तो ड्राइंग करेगा तो 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 की ड्राइंग करेगा टोटल। अब 30,000 पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना? 10% के हिसाब से। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर लिखा होता है तो उस पे इंटरेस्ट हम लोग 4.5 मंथ का इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो 4.5 अपॉन 12 कर देंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1,125 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही केस 3 है। केस 3 में क्या बोल रहा है? ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 15 मई को ड्राइंग कर रहा है। अप्रैल से क्वार्टर चालू हुआ, अप्रैल मई जून, अब मई में भी बिल्कुल मिडिल को 15 मई को ड्राइंग कर रहा है। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त तो 15 अगस्त को ड्राइंग कर रहा है। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर तो 15 नवंबर को ड्राइंग कर रहा है। तो ऐसे करके हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग कर रहा है। तो भाई साहब 7,500 रुपए की ड्राइंग कर रहा है। 4 बार ड्राइंग करेगा, टोटल 30,000 रुपए की ड्राइंग करेगा। अब इस 30,000 पे हम लोग 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट वसूला जाता है, इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट वसूलेंगे उससे। तो 1,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है,
ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इसमें तीनों केसेस आ गए, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन द लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। अब कनिका और गौतम जो है दोनों 2:1 में पार्टनर्स हैं। कैपिटल इनकी 5 लाख और 4 लाख रुपए है। कनिका ने ड्राइंग करी, विड्रॉ करा, कब कब विड्रॉ करा? द ईयर ऑफ पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर सन। कब कब ड्राइंग करा? 1 अप्रैल को 10,000 रुपए निकाले, फिर 1 जून को निकाले, फिर 1 नवंबर को निकाले, इतना। गौतम ने विड्रॉ करा 15,000 रुपए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे द रेंट। देखो अप्रैल, मई, जून छोड़ के फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर छोड़ के फिर अक्टूबर, तो इसने तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं गौतम ने ड्राइंग्स करिए, विड्रॉ करा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करिए। ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज अ रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन द नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो उसने 20,000 रुपए मंथ के रेंट भी दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। किसका? कनिका का निकालते हैं। तो भाई साहब कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 मेथड से निकालेंगे। एक तो होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है? आप तो पहले ड्राइंग्स रिकॉर्ड कर लो, तो 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, फिर उसके बाद कितना कितना ड्राइंग करा है? 10,000 रुपए का, 9,000 रुपए का, 14,000 रुपए का और 5,000 रुपए का ड्राइंग करा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेट, फिर लिख देता हूं अमाउंट। अब लिख देते हैं मंथ लेफ्ट, कि कितने महीने लेफ्ट है ईयर एंड होने में। तो ईयर एंड होने में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक तो पूरे 12 महीने लगते हैं। फिर 1 जून से लेके, तो 1 जून से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल और मई 2 महीने छूट गए, तो 10 महीने बच जाएंगे। फिर उसके बाद 1 नवंबर से कैलकुलेट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने बचेंगे। फिर उसके बाद दिसंबर से लेके कैलकुलेट करोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बच जाएंगे। तो मंथ लेफ्ट कितने हो गए? 12, 10, 5 और 4। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तो 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितने महीने का कैलकुलेट करना है? 12/12। फिर आप 9,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 6%, कितने महीने का? 10 महीने का। फिर आप 14,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 6%, कितने महीने का? 5 महीने का। फिर आप 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 6%, कितने महीने का? 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और जब आप इन सब कैलकुलेशंस को कर लोगे, फर्स्ट वाले का तो आ जाएगा 600, सेकंड वाले का आ जाएगा 450, थर्ड वाले का आ जाएगा 350 और फोर्थ वाले का आ जाएगा 100। टोटल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,500 रुपए कनिका का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो था एक सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में इस तरीके से करते हैं कि कितने महीने लेफ्ट हो गए और जितना जितना ड्राइंग करा तो हर महीने के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हुए चले और फिर हमने सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। टोटल इंटरेस्ट हो गया इसका 1,500 रुपए। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। ये भाई साहब आपको मैंने पहले भी इलस्ट्रेशन में समझाया था। प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? हम लोग सबसे पहले तो लिख देते हैं कि डेट लिख देते हैं, फिर इसके बाद अमाउंट लिख देते हैं, फिर मंथ लिख देते हैं, फिर प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब डेट तो वही है, 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, तो मैं 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर लिख देता हूं। अमाउंट जो है वो 10,000, 9,000, 14,000, 5,000 है, तो 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000 रुपए ड्राइंग्स करी है इन्होंने। अब मंथ कितने लेफ्ट हुए? तो मंथ भी हमने पहले लिख दिया था 12, 10, 5, 4, तो वो हमने मंथ भी लिख दिए हैं। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू मंथ। सपोज मैंने इस कॉलम को ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, तो डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। बी इंटू सी मतलब अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करो, तो अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपए, 90,000 रुपए, 70,000 रुपए और 20,000 रुपए। ये अपन का टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब फॉर्मूला क्या लगता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर? प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब रेट अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसका टोटल लगाओगे आप, ठीक है,
टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6% लिख देंगे इंटू 1/12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 रुपए अपन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप सिंपल मेथड करो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड करो, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे ही कैलकुलेट होती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया हुआ नहीं था किस मेथड से करो, तो इसलिए अपन ने दोनों मेथड से कर लिए। ठीक है, ये तो आ गया कनिका का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अपन निकाल रहे हैं किसका, गौतम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गौतम का तो बहुत इजी है। गौतम ने विड्रॉ करा 15,000 रुपए बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो पहले तो 15,000 रुपए कब कब ड्राइंग करे, 1 2 3 4 बार ड्राइंग करे तो इंटू 4 कर देंगे, तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। अब 60,000 पे अपन लोग 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 7.5 महीने का कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना ये चीज, इफ अ पार्टनर विड्रॉ सेम और फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 7.5 मंथ। जब आप 7.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो 2250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।